जी शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, जय श्री राम। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को आने वाले निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जिसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ पानी हमें कब पीना है, पारण कब करना है, पारण का शुभ समय क्या रहने वाला है। तो निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा खास मानी जाती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का महत्व सबसे अलग और अनोखा बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से रखने पर सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। गर्मी के मौसम में पड़ने की वजह से इसे कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन कई श्रद्धालु बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। यही कारण है कि इसे भीमसेनी एकादशी व निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण कब करना है, पारण का शुभ समय क्या रहने वाला है, और मान लीजिए किसी व्रतधारी को निर्जला एकादशी के दिन पानी पीना है तो वो पानी कब और कैसे पी सकते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून साल 2026 को शाम 6:12 पर प्रारंभ हो रही है और वही 25 जून साल 2026 की रात्रि 8:09 पर समाप्त हो रही है। उदय तिथि के अनुसार दोस्तों साल 2026 में निर्जला एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 25 जून साल 2026 दिन गुरुवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प अवश्य लें। पूजा में पीले फूल, तुलसी, चंदन, धूप, दीप और फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने पर सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी पर जल से भरा कलश, पंखा, ऋतु फल और वस्त्र आदि दान करना शुभ माना गया है। गर्मी के मौसम में जरूरतमंदों को पानी पिलाना भी पुण्य का काम माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन व्यक्ति को अपनी सेहत और क्षमता के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत या परेशानी हो तो सामान्य फलाहार के साथ भी व्रत किया जा सकता है। दोस्तों चलिए आपको निर्जला एकादशी का एक बहुत ही सरल और लाभदायक उपाय बताने जा रहे हैं। मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी होती है इस उपाय को करने से। तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाएं। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन तुलसी माता की परिक्रमा भी करते हैं। पीली चीज़ों का दान जो है वो अवश्य करें। एकादशी पर पीले फल, चना दाल, हल्दी या पीले कपड़े दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ व उत्तम माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र बोलें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने की परंपरा बतलाई गई है। माना जाता है कि इससे मन शांत रहता है। ज़रूरतमंदों को पानी अवश्य पिलाएं। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना और जल दान करना
पुण्य का काम माना गया है। घर में शांति रहे, इसके लिए आपको धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन लड़ाई झगड़े और गुस्से से दूर रहना चाहिए। इस दिन शांत मन से पूजा करने को सबसे अच्छा व उत्तम माना गया है। सात्विक भोजन करना है आपको। व्रत के एक दिन पहले ही आपको तामसिक भोजन त्याग देना है, यानी लहसुन प्याज नहीं खाना है। जो व्रत रखते हैं वो तो व्रत रखेंगे, लेकिन जो व्रत नहीं रखते हैं, जो व्रत को धारण नहीं करते हैं, उन्हें भी लहसुन प्याज को त्याग करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है और आपको इस दिन चावल का पूरी तरह से परहेज करना है। जो व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। यहाँ पर मैंने ये बात भी आपको स्पष्ट कर दी है कि जो व्रत रखते हैं वो तो व्रतधारी पूरे विधि नियम के अनुसार व्रत रखेंगे, लेकिन जिन व्यक्तियों ने, जिन माताओं बहनों ने या जिन भाइयों ने व्रत नहीं भी रखा है, वो इस दिन चावल का पूरी तरह से परहेज करें, चावल ना खाएं, क्योंकि एकादशी में चावल को पूरी तरह से वर्जित माना गया है। अगर बच्चे वगैरह भी हैं तो आप उन्हें थोड़ा सा समझा बहला सकते हैं कि इस दिन आप चावल का थोड़ा त्याग करें। इससे क्या है ना कि हमारी परंपराओं से भी जो है वो हमारे बच्चे अवगत होंगे। हमारी परंपरा क्या है, हमारा जो रिचुअल है वो क्या है, किस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ों की जानकारी भी हमारे बच्चों को होनी चाहिए। तो आप विशेष तौर से अपने बच्चों को भी ये बता सकते हैं कि एकादशी के दिन विशेष तौर से चावल का त्याग करें। चलिए अब जान लेते हैं कि अगर किसी व्रतधारी को व्रत वाले दिन प्यास लग जाती है तो वो पानी कब पिए व कैसे पिए। देखिए, वैसे तो इस दिन पानी पीना भी पूरी तरह से वर्जित माना गया है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि व्रत के साथ साथ स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना है। तो जिन माताओं बहनों को, मतलब जो माताएं मेरी बुजुर्ग हो गई है, मान लीजिए वो व्रत रखती है, उनको प्यास लग जाती है, तो देखिए आप सुबह जल्दी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको प्यास लग रही है, दवाई वगैरह आपको खाना है, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप दवाई वगैरह खा सकती हैं, पानी वगैरह पी सकती हैं। आप कोशिश करें कि आप जल्दी से पूजा कर लें। अगर आपको ज़्यादा ही प्यास लग रही है तो आप पशु बन करके, जिस तरह से गाय माता हमारी पानी पीते हैं, पशु पानी पीते हैं ना, घुटनों को टेक करके दोनों हाथों को पीछे फोल्ड करके आप एक थाली में पानी ले लीजिए और आप एक बार में जितना पानी पीना चाहते हैं आप पी सकते हैं। ऐसे में आपको दोष भी नहीं लगेगा और आपका जो व्रत है, जो आपका निर्जला व्रत है, वो भी आपका पूर्ण माना जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। गर्मी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो व्रत के साथ साथ, पूजा के साथ साथ हमें जो है वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम महिलाओं को अपना घर बार, अपने पति, अपने बच्चों को सबको देखना होता है। मान लीजिए तबीयत खराब हो जाती है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ जाती है। तो आप पशु के रूप में जो है वो एक सांस में पानी पी सकते हैं, जितना भी आपको पानी पीना है। चलिए जल्दी से आपको पारण का शुभ समय बता देते हैं कि आपको पारण कब करना है। व्रत का पारण आप 26 जून साल 2026 दिन शुक्रवार को करेंगे। पारण का शुभ समय रहने वाला है दोस्तों सुबह 5:25 से लेकर के सुबह 8:13 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। दोस्तों, आप चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल या जो चने होते हैं उससे आप पारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।